श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 और अध्याय संख्या 13 तक चलेंगे। 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। निश्यम्य कौशार विनोपवर्णितम ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम रणुर भावो भगवते योक्षजे पष्टुम पुनस्तम विदुरः पचक्रमे केते प्रचेतसो नाम कस्त्यापत्यानि सुवृता कस्यान बन्याय प्रख्यात पुत्र वा सन्नमास। थोड़ा सा 1 मिनट का रिकैप करते हैं। जो हमने ध्रुव चरित्र की कथा पढ़ी, उस ध्रुव चरित्र की कथा में सुना हमने कि मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी से कहा है कि एक बार प्रचेताओं ने बड़ा ब्रह्म सत्र किया, ब्रह्म यज्ञ किया। उसमें बहुत सारे ऋषि महात्मा आए, नारद जी भी पधारे। नारद जी ने उन वहां प्रचेता जो उपस्थित थे, उसमें जो है ब्रह्म सत्र की, ध्रुव चरित्र की कथा की। ये कथा जो है विदुर जी को सुनाई गई, मैत्रेय जी सुना रहे हैं। अब परम पवित्र जो है ध्रुव चरित्र की कथा, वक्ता श्रोता इन सब के पापों को जलाने वाली है। वक्ता प्रेम से कथा का वर्णन करे और श्रोता प्रेम से श्रवण करे तो उन्हें भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। अब आती है आज की चर्चा। विदुर जी ने प्रश्न किया है कि महाराज, ये प्रचेता कौन है? प्रचेताओं का ब्रह्म सत्र कहाँ हुआ था? इस कथा को विस्तार से सुनाइए, श्रवण करने की इच्छा हो रही है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को और मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को एक कथा सुनाई है। प्रचेता ध्रुव जी के ही वंश में प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी महाराज के बाद ध्रुव जी के पुत्र वत्सर सिंहासन पर बैठे। वत्सर महाराज का विवाह स्ववीरथी रानी के साथ हुआ था। वत्सर के इस रानी से पुष्पार्न, तिग्मकेतु, ईश, उर्च, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल के अंग नाम का राजा हुआ। उस अंग राजा का विवाह मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ हुआ था। सुनीता का अंग के द्वारा वेन नाम का एक पुत्र हुआ। राजा अंग सदाचारी थे और पुत्र वेन दुराचारी बने। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी अगर भूल करते हैं तो पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अंग राजा की भूल ना थी, भूल रानी की थी। सुनीता को शाप था कि उसे क्रूर हिंसक पुत्र मिलेगा। पुत्र जो है क्रूर होगा और हिंसक होगा। अब चूंकि पुत्र क्रूर है और हिंसक है, इसलिए उसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता, कोई अपनी पुत्री देने को तैयार। तब उसने वशीकरण मंत्र लगाया और वशीकरण मंत्र से अंग राजा को अपने वश में कर दिया और उनके साथ विवाह कर। रानी ने वशीकरण किया है और वशीकरण करके अंग राजा को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पुत्र जो है अति पापी और दुराचारी हुआ है। वेन ऐसा दुष्ट था कि बालकों की हिंसा करता रहता, लोगों को बहुत कष्ट देता था। अंग राजा उसको समझाते रहते थे पर वह मानता नहीं था।
पुत्र सुधरता नहीं है, ऐसा सोचकर अंगराजा बहुत दुखी हो रहे हैं। एक दिन एक संत अंगराजा के घर आए। संत अंगराजा को समझाते हैं, भगवान की भक्ति करिए और सोचते रहिए कि भगवान ने मुझ पर बहुत दया की है। मैं जितनी भक्ति करता हूं उतनी कम है, ऐसा निश्चय करिए। जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान ने मुझ पे बहुत कम कृपा करी है, वो भक्ति नहीं कर सकता। भगवान के उपकार का स्मरण करिए। अंग राजा कहते हैं कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं है। अरे दुष्ट पुत्र दे दिया, मेरा पुत्र दुष्ट है, मुझे बहुत त्रास करता है, बहुत तंग करता है। संत समझाने लगे कि इसी से मैं कहता हूं कि भगवान ने तुम पर बहुत कृपा की। तदपत्यम वरम मन्ये सत्पत्यार्षपदात् निर्विदेता ग्रहण मृत्यु यद कलेश निवह ग्रह। 13वें अध्याय का 46वां श्लोक। भागवत में एक सिद्धांत है कि भगवान जिस स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में संतोष रखिए, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। भगवान का उपकार मानिए और भक्ति करिए। भगवान में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान कुछ गलत कार्य करते ही नहीं। भगवान कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते। गलत कार्य जीव करता है, जीव अन्याय कर सकता है, भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है। जीव निष्ठुर हो सकता है, भगवान निष्ठुर नहीं है। मैं बहुत दयालु हूँ। भगवान जो कुछ करते हैं वो मेरे कल्याण के लिए करते हैं, मेरे मंगल के लिए करते हैं, ऐसा विचार करते हैं। ये गाइडेंस मिल रही है, अंग नरेश को गाइडेंस मिल रही है कि ऐसा विचार करते हैं। और घर में लायक पुत्र है, बहुत लायक, तो मन को समझाइए कि पुत्र बहुत लायक है। मैं जो भक्ति कर रहा हूं बहुत कम है, अब मुझे घर के काम में दखल नहीं देना चाहिए। पुत्र सब कुछ संभाल रहा है, सब कुछ संभाल लेगा, मैं तो सारा दिन भगवान की सेवा करूंगा और भक्ति करता रहूंगा। पुत्र अगर लायक है तो भगवान का उपकार मानकर निरंतर भक्ति करिए। अब मान लो पुत्र नालायक है, तो भी भगवान का उपकार मानिए। मन को समझाइए कि पुत्र लायक नहीं है, अच्छा ही है। पुत्र लायक होता तो पुत्र में माता पिता की आसक्ति रहती है, पुत्र में आसक्ति रहती है, पुत्र के पुत्र पौत्र में अधिक आसक्ति रहती है। कांटे को पांव तले कुचलना सरल है, पर फूल को पांव तले कुचलना बड़ा मुश्किल है। अगर पांव में जूते पहने हुए हैं तो कांटों पर पांव रख के चल सकते हैं, पर फूलों पर पांव रख के नहीं चलना चाहते। घर के लोग कांटे जैसे हैं, त्रस्त करते हैं तो उनका मुंह छूटता है, पर घर के लोग अति अनुकूल हैं, सुख देने वाले हैं, तो उस सुख में मन फंसा है। पुत्र लायक हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, तो पुत्र में माता पिता की आसक्ति रहती है। घर में नालायक पुत्र हो तो भी अच्छा ही है। मन से सोचिए कि मेरा मन अपने पुत्र में ना फंस जाए, इसलिए भगवान ने मुझे नालायक पुत्र दिया। पुत्र मेरे बाद कुछ करने नहीं वाला, इससे अपने द्वारा ही मुझे जो कुछ करना है करना चाहिए। पुत्र नालायक हो तो भी मन को शांत रखिए और भक्ति करिए। एक पंढरपुर की कथा है कि कार्तिक मास में एक बार
तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नरसिंह मेहता और अनेक साधु संत जो है पंढरपुर में एकत्रित हो रहे। एकनाथ महाराज विठल जी के दर्शन करते हैं। एकनाथ महाराज की पत्नी बहुत लायक थी, महान पतिव्रता थी। एकनाथ महाराज को भगवान का दर्शन करते हुए आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने मुझ पर बहुत कृपा करी है। घर में मुझे स्त्री संग नहीं दिया पर सत्संग दिया है। कभी मुझे क्रोध आ जाता है तो पत्नी प्रेम से समझाकर पाप करने से बचा लेती है। मुझे प्रभु के नाम की ओर ले जाती है। पत्नी कहती है, आप क्रोध क्यों कर रहे हो, मन को शांत रखिए, आप भगवान की भक्ति करिए, मैं आपकी भक्ति करूंगी। आप मेरे भगवान हैं, मैं घर की देखभाल करूंगी, घर की चिंता न रखिए, सारा दिन भक्ति करिए। ऐसी स्त्री स्त्री नहीं, संत है। आपने लायक पत्नी दी है, इससे मैं सारा दिन भक्ति कर सकता हूँ। आपके मुझ पर अनंत उपकार हैं। एकनाथ महाराज भगवान का उपकार मानते। उनके पीछे तुकाराम महाराज खड़े। उनके भी भगवान विठल नाथ के दर्शन करते हुए आंखों में आंसू आ रहे हैं। कहते हैं, मेरे भगवान ने जो किया अच्छा ही किया है। भगवान ने मुझे ऐसा रत्न दिया है कि मुझे कभी घर का स्मरण ही नहीं होता है। मेरी घर जाने की जरा भी इच्छा नहीं होती। तुकाराम महाराज के घर में कर्कशा पत्नी थी, महाराज को बहुत कष्ट करती थी। माँ सारा दिन एक पर्वत पर बैठकर भक्ति करते रहते, घर जाते ही ना थे। घर जाते तो पत्नी टंटा कर सकती है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है, मुझे घर का स्मरण तक नहीं होता। मैं सारा दिन विठल विठल जप करता रहता हूँ, ध्यान करता हूँ। मेरे प्रभु जानते थे कि तुकाराम को अनुकूल पत्नी मिलेगी तो पत्नी में आसक्त हो जाएगा। पत्नी में मेरी आसक्ति ना हो, इसलिए ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी। अनुकूल पत्नी होती तो मैं भगवान की नहीं पत्नी की भक्ति कर रहा होता। पत्नी के त्रास के कारण, पत्नी जो मुझे दुख देती है उसके कारण मैं समझ गया हूं कि संसार में सार नहीं है, संसार में सच्चा सुख नहीं है। इससे मैं भगवान के पीछे पड़ा हूं, नहीं तो मैं भगवान को भूलने चला था। हे मेरे प्रभु, आपने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, विचार पूर्वक किया। आपके मेरे पे अनंत उपकार। उसके पीछे नरसिंह मेहता खड़े थे। पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वे विठल नाथ जी के दर्शन करते करते नाचने लगे, आनंद में नाचने लगे। राधे गोविंद भज राधे गोविंद कर रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छा किया। मेरे देखते ही उसकी यात्रा निकली, मृत्यु शव यात्रा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। पत्नी होती तो चिंता रहती। आपने उचित ही किया। अब घर में कोई पूछने वाला नहीं रहा। घर में आपका और मेरा दोनों का राज्य स्थापित हो गया है। मैं और मेरे भगवान बहुत भक्ति करूंगा, आनंद आएगा। भक्त और भगवान के बीच में तीसरे के कारण बहुत गड़बड़ होती है, भक्ति में विघ्न आते हैं। नरसिंह मेहता भगवान को मना रहे हैं, आपने अच्छा ही किया है। अब झंझट दूर हुआ, अब सुख से भगवान का स्मरण करें। एकनाथ महाराज की पत्नी बहुत अनुकूल थी, इससे प्रभु का उपकार मानते हैं। तुकाराम महाराज की पत्नी प्रतिकूल थी, वो भी परमात्मा का उपकार मानते हैं। मतलब भगवान जिस स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में संतोष रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। भक्ति का शत्रु है लोभ, और प्राप्त स्थिति में जिसे संतोष नहीं है उसे और आनंद प्राप्त करने का लोभ है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए वह भक्ति नहीं कर सकते। संत अंग राजा को समझाते हैं, तुम्हारे घर में नालायक पुत्र है वे, तो वह प्रभु की कृपा है। पुत्र
कष्ट दे रहा है, त्रास दे रहा है, फिर भी पुत्र में तुम्हारी आसक्ति है। अभी तुम घर नहीं छोड़ पा रहे, पुत्र बिगड़ा हुआ है, तुम भी पुत्र में आसक्ति रख रहे हो, तब तुम्हारा भी मरण बिगड़ने वाला है। पुत्र मूर्ख है पर तुम तो समझदार हो। कहते हैं घर के लोगों को एक बार, दो बार, तीन बार समझाइए, तो मान जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर सोचिए हरे कृष्णा। प्रभु ने सोचा होगा मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, समझाने की कोशिश करी, अब अपना कर्तव्य करिए, क्यों किसी मानव में आप ममता न रखिए। कोई स्त्री मेरी नहीं है, कोई पुरुष मेरा नहीं, केवल भगवान मेरे हैं। मानव में ममत्व रखने वाले को बहुत कुछ सहना पड़ता है, भगवान में ममत्व रखिए। संत राजा से कहते हैं पुत्र में ममता मत रखो, हरे कृष्ण करो और गंगा तट पर चले जाओ। अब अंग राजा के भीतर की दृष्टि खुल गई। अंग राजा ने निश्चय किया कि मुझे अपना मरण सुधारना है। रात्रि में घर में जब सोए थे तब सभी को हरे कृष्णा करके घर छोड़ के अंग राजा जी गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां पर आदि नारायण भगवान का आराधन करते हुए कृतार्थ हुआ। इस ओर वेन राजा, राजा बन गया, पिता तो चले गए, कि राज्य में प्रजा बहुत दुखी हुई। वेन राजा धर्म को नहीं मानता था। ब्राह्मण उन्हें समझाने गए, तब वेन राजा को क्रोध आ गया और वह ब्राह्मणों को मारने को दौड़ा। ब्राह्मणों को राजा का व्यवहार पसंद नहीं आया, उन्होंने मारण मंत्र का प्रयोग किया और राजा की मृत्यु हो गई। और वेन राजा की मृत्यु से प्रजा अधिक दुखी हुई, क्योंकि वेन राजा की मृत्यु के बाद राज्य में अन्याय होने लगा, चोरियां होने लगी। वेन राजा के राज्य में डर के मारे चोरी नहीं होती, वह नीति को मानता। किसी तरह वे धन कमाते थे कि धर्मादा में दान देते हैं। कई लोग नीति को मानते हैं पर धर्म को नहीं मानते, वे दोनों भूल कर। धर्म में नीति की जरूरत है और नीति में धर्म की जरूरत है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। धर्म जब नीति से रहित होता है तो विधुर है, और नीति जब धर्म से रहित होती है तो विद्वान। दोनों का आपस में रिलेशनशिप। जीवन में धर्म और नीति दोनों की जरूरत है। एक चक्र से रथ नहीं चलता, रथ में दो चक्के होने चाहिए, तभी रथ चलता। अब वेन राजा की मृत्यु हो गई है, प्रजा बहुत दुखी हुई है। ब्राह्मण सोचने लगे राजा तो होना ही चाहिए, तो ब्राह्मण का अवतार प्रजा को सुखी करने के लिए। समाज किस तरह सुखी होगा इसका विचार ब्राह्मण करते हैं। एक ब्राह्मण ने कहा वेन में पाप भी है और पुण्य भी है, क्योंकि उसका जन्म पुण्यशाली वंश में हुआ, इससे उसके पाप बाहर निकाल दीजिए। ब्राह्मणों ने वेन राजा के शब्द से पाप निकाल दिया। ब्राह्मणों के पास ऐसे वेद मंत्र होते हैं कि वेद मंत्रों को उचित रूप से सिद्ध करने पर वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है कि शरीर के पाप शरीर से बाहर अपने आप निकल जाते। अब देखा जाए तो शास्त्र क्या बताता है कि शरीर के तीन भाग हैं। पांव से लेके नाभि तक जो अंग है उसे अधमांग कहते हैं। अधो मिस नीचे का अंग है। नाभि से गले जगह मध्य अंग है, मध्यांग है, और गले से ऊपर उत्तमांग कहा जाता है। नाभि के नीचे वाला अधो अंग जो है वो अत्यंत अशुद्ध और अपवित्र है। अधमांग में पाप होता है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं और वेद मंत्रों द्वारा राजा वेन के शरीर से पाप निकाल। फिर ब्राह्मण आदि नारायण भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं ये स्वयंभू मनु का वंशज है,
इस वंश का विनाश ना हो, इसलिए इस वंश की रक्षा करें। प्रजा बहुत दुखी हो रही है, आप कृपा करिए, अब आप ही अवतार धारण करिए। भगवान से प्रार्थना हो रही है, अब आप ही अवतार धारण करिए। ब्राह्मण तपस्वी जीवन व्यतीत करता है और उसके वचन को भगवान सिद्ध करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं। ब्राह्मणों की इच्छा हुई कि वंश बढ़ता रहे, इस वंश का विनाश ना हो। ब्राह्मणों की बहुत भावना है। विष्णु सूक्त का उन्होंने पाठ किया है और भगवान नारायण को मना रहे। ब्राह्मण परमात्मा का मुख है, भगवान को दया आई, उन्होंने लीला करी, पृथु महाराज ने जन्म लिया। ये भगवान नारायण के अंश अवतार है। अर्ची रानी के साथ पृथु महाराज का विवाह हुआ। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि राजन अर्ची रानी के साथ सिंहासन पर बैठ के राज्याभिषेक होता है। पृथु सारा दिन पूजा करते हैं। अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु हैं। संत ऐसा मानते हैं, जब परमात्मा की पूजा नहीं होती है तब पाप होता है। जो व्यक्ति सारा दिन भगवान की पूजा करते हैं उनका पाप छूट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पाप छूट जाए तो सारा दिन भगवान की पूजा करें। ये सुनकर व्याकुलता होगी, महाराज आप क्या कह रहे हैं, प्रभु जी क्या कह रहे हैं, सारा दिन पूजा करना अर्थात काम धंधा छोड़ दें। अरे भगवान की पूजा मंदिर में हो ऐसा नहीं है, वहां तो सब स्थान पर विराजमान, सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा सर्वकाल होती है, सर्व स्थानों पर होती है। कई लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान तो मंदिर में है, यहाँ कहाँ है। पर भगवान ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक, हर जगह उपस्थित है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। राजा तो राजमहल में रहते हैं, पर राजा की सत्ता उसके राज्य के अनुपरमाणु में व्याप्त। राज्य सत्ता को मानना ही पड़ता है। जो राजा की सत्ता को नहीं मानता है उसको दंड होता है। उसी तरह अनुपरमाणु में भी परमात्मा व्याप्त है। एक एग्जाम्पल दिया है, जिस तरह लड्डू में चीनी है पर दिखाई नहीं पड़ती, पर लड्डू के उठाने पर चीनी हाथ में नहीं आती, पर बुद्धि स्वीकारती है कि लड्डू के प्रत्येक कण में चीनी मिली हुई है। लड्डू की मिठास आटे की नहीं, बेसन की नहीं, लड्डू की मिठास चीनी की। लड्डू के कण कण में चीनी मिली हुई है। उसी तरह जगत के अनुपरमाणु में परमात्मा मिले। सारा दिन पूजा करिए, रास्ते में पूजा करिए, घर का काम करते हुए पूजा करिए। किसी भी जीव को ईश्वर से भिन्न न करिए। प्रत्येक जीव को ईश्वर का स्वरूप समझकर व्यवहार करिए। प्रत्येक जीव को सम्मान करिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि चुनी जय छुपा के जय पंडिता संघर्ष। पंडित कौन है, समानदर्शी कौन है, जो हर एक प्राणी के अंदर भगवान को समान दृष्टि से देखता है। प्रत्येक जीव को ईश्वर का स्वरूप समझकर व्यवहार कीजिए। प्रत्येक जीव को सम्मान दीजिए। प्रत्येक जीव के सामने हाथ जोड़िए, उसे हरे कृष्णा कहिए। ये परमात्मा की पूजा ही है। मधुर वाणी से बात करिए, ये भी पूजा का अंश है। किसी जीव के साथ छल ना करिए, ये भी पूजा का अंश है। किसी जीव का अपमान नहीं करिए, ये भी पूजा का अंश है। किसी जीव का तिरस्कार ना करिए, ये भी पूजा का अंश है। प्रत्येक जीव में परमात्मा विराजमान है। जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। जिस किसी को जो चाहिए उसे दे दीजिए, ये देना भी भगवान की पूजा ही है। यथाशक्ति दूसरे को संतोष दीजिए, सुख देना भी भगवान की पूजा है। जीव और ईश्वर में तत्व दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। चावल में जितनी भिन्नता है उतनी भिन्नता जीव और ईश्वर में है। माया के आवरण से युक्त चैतन्य जीव है
और माया के आवरण से रहित चैतन्य ईश्वर। घड़े का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश, आकाश तत्व तो एक ही है। कई लोग ऐसे हैं, जब अपना पुत्र गलती करता है, नुकसान करता है, तो उसे बुरा नहीं लगता, पर नौकर नुकसान करता है तो बहुत बुरा लगता है। जो जरा भी बुरा नहीं लगता, उस पर नौकर को नुकसान करता है तो बहुत बुरा लगता है। नौकर को गाली देते हैं तो मूर्ख हो, तुम्हें जरा भी अकल नहीं। नौकर को डांटिए, पर नौकर में भी भगवान है, ये याद कर डांटना चाहिए। कई बूढ़ी माता ऐसी होती हैं, पुत्र की पुत्री की गलती चला लेती है, और पुत्र बहू की गलती जो है उसको हरगिज नहीं चलाती। तब सास की सत्ता का उपयोग करते हैं, तब घर में झगड़े भी होते हैं। व्यवहार में कुछ कहना होता है, कुछ कहना पड़ता है, तो विवेक से सोच समझ के बुद्धि का प्रयोग करके कहना चाहिए, समभाव से कहना चाहिए। प्रत्येक जीव को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसके साथ व्यवहार करिए। पृथु की पत्नी का नाम अर्ची रानी था। वे अर्चना भक्ति का स्वरूप। समाज को सुखी करने के लिए पृथु की प्रत्येक कार्य प्रवृत्ति है। राजा को एक ही चिंता है कि मेरे देश की प्रजा को दुख न। जिसकी आंखों में प्रेम है, जिसका हृदय विशाल है, वही भगवान की सेवा कर सकता है। पृथु महाराज भगवान महाराज परमात्मा की आराधना करते हैं और प्रजा को धर्म की शिक्षा देते हैं। बताते हैं कि दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान को दूर करने का कार्य ब्राह्मण का है। ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, धर्म का शिक्षण देता है, और किसी दुर्बल को बलवान त्रास देता है तो उसके दुख का कार्य, दुख को दूर करने का कार्य भी राजा का है। कोई बलवान आदमी है, किसी कमजोर आदमी को दुख देता है, तो दुख को दूर करने का कार्य राजा का है। अभाव का दुख वैश्य दूर करते हैं, अभिमान कृत दुख शूद्र दूर करते हैं, और आश्रम धर्म में मर्यादा में प्रजा सुखी रहती है। नीति से धर्म रहता है, धन श्रेष्ठ नहीं, धर्म श्रेष्ठ है। जिनका बड़ा भाई धर्म है, उनके सारथी श्री कृष्ण। बड़ा भाई धर्म युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण। जो धर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करता है, भगवान उसके सारथी बनते हैं। लोग धर्म को भूले हैं, इसी से धरती माता में अकाल पड़ते हैं। नहीं तो भारत में अकाल नहीं आता। धरती माता है, धर्म पुत्र है। कई लोग वेदांत की पुस्तकें पढ़ पढ़कर ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, पर धर्म का पालन नहीं करते। जहां धर्म नहीं है, वहां भक्ति नहीं है। जिस घर में धर्म नहीं है, उस घर में भगवान नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण को सनातन धर्म अत्यंत प्रिय है। घर में और सब छूट जाए भले ही छूटे, पर धर्म नहीं छोड़ना। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से चला आता है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। तब तक वह रहेगा। अन्य धर्मों में कोई 1000 वर्षों का, कोई 2000 वर्षों का, तो कोई 5000 वर्षों का है। अन्य धर्मों में थोड़े से साधु संत होंगे, पर हमारे धर्म में अनेकों साधु संत हैं। सनातन धर्म ही विश्व का धर्म हो सकता है। सनातन धर्म में सबको सुखी करने की भावना। सनातन धर्म कहता है कि प्रत्येक जीव ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए सनातन धर्म परमात्मा को अति प्रिय है। धर्म के रक्षण के लिए भगवान आते हैं। जीवन में कैसा भी अवसर आए तो धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म को नहीं छोड़ता, भगवान उसे नहीं छोड़ते। जो धर्म का त्याग करता है, वह भगवान को प्रिय नहीं है। भले ही वह बड़ा ज्ञानी हो, योगी हो, पढ़ा लिखा भी हो, तो क्या। अब धरती माता ने पृथु राजा से कहा, आपके पिता के राज्य में अधर्म बहुत बढ़ गया था,
इसलिए मैं अन्न रस पी गई हूँ। अभी जो सभी रस है अमृत सोना है, हीरा माणिक्य है। धरती माता में क्या नहीं है? धरती में सब कुछ है। जहाँ धर्म है धरती माता वहां सब प्रकट करती है, और जहाँ अधर्म है वहां धरती माता सब निकल जाती है। धरती ने पृथु महाराज से कहा, मेरे भीतर सभी रसों का सिंचन करो। पृथु महाराज रसों का सिंचन करते हैं। पृथु महाराज प्रेम से यज्ञ करते हैं। यज्ञ में देवताओं की पूजा होती है। देवता पवन देते हैं, देवता प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, अनाज देते हैं। देवों का उपकार नहीं भूलिएगा। जो देवों को मानते हैं देव उनको मानते हैं। देवों को ही वही मानते हैं जो देवों की प्रेम से पूजा करते हैं। यज्ञ में एक एक देव की पूजा होती है। गरीबों की भी पूजा होती है, ब्राह्मणों की पूजा होती है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यज्ञ में ब्राह्मणों की ही पूजा होती है, ऐसा नहीं है। यज्ञ में समाज की पूजा होती है। यज्ञ में सुनार, जुलाहा, मुची, माली, धोबी सभी की जरूरत होती है, और सभी की पूजा होती है। समाज के प्रत्येक अंग को पूजा यज्ञ में होती है। भागवत में जिन यज्ञों का वर्णन है वे सभी श्रौत यज्ञ हैं। आजकल जो यज्ञ करते हैं हम लोग वो स्मार्त यज्ञ है। 4 कुंडों का अग्निहोत्र जिनके घर में होता है वही श्रोत यज्ञ कर सकते हैं। श्रोत यज्ञ के दर्शन में बहुत आनंद आता है। 3 वेद पढ़े ब्राह्मण को वरण्य माना जाता है। स्वार्थ यज्ञ में सरलता है। जिस देव का यज्ञ करना हो उस देवता की स्थापना की जाती है, अग्नि में आहुति दी जाती है। विष्णु यज्ञ करना हो तो लक्ष्मी नारायण की स्थापना की जाती है, और पुरुष सूक्त के मंत्रों से, विष्णु सहस्त्र नाम के नामों से पायस की अग्नि में आहुति दी जाती है। शोध यज्ञ में जब 3 वेद जब एकत्र होंगे तभी होम हो सकता। शोध यज्ञ में किसी देव की स्थापना नहीं होती। देव मंत्र अधीन होते हैं। 3 बार संध्या करने वाले तपस्वी ब्राह्मण जिस देव का जब मंत्र बोलता है तब मंत्र पूर्ण होने से पहले ही देव यज्ञ मंडप में आ जाते हैं। चावल कूटना है तो यज्ञ मंडप में, चावल पीसना है तो यज्ञ मंडप में, और यज्ञ मंडप में ही चावल के आटे का हलवा बनाते हैं। इस हलवे को कहते हैं पुरोडाश। जितने देवों के होम करने हैं उतने ही मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। प्रत्येक देव के नियमाचार करके ये मिट्टी के बर्तन अलग अलग रखने पड़ते हैं। एक देव को आहुति देने के बाद शेष जो अवशिष्ट है उच्छिष्ट सा माना जाता है। इससे अलग अलग मिट्टी के पात्रों में आहुतों के लिए पुरोदश, बाद में अधर्व्यू आज्ञा करते हैं, अब विष्णु भगवान को बुलाइए। विष्णु देवम भृगुनी ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन करते हैं। आवाहन का पूरा मंत्र उदात स्वर में बोलना पड़ता है। मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण बलवान होना चाहिए, वह तपस्वी और जितेंद्रीय होना चाहिए। दुर्बल ब्राह्मण उदात ऊंचे स्वर में मंत्र नहीं बोल सकता। स्वर में जरा भी भंग नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र में जरा भी भूल नहीं होनी चाहिए। भूल में क्षमा नहीं होती, सजा मिलती है। कोई भी वेद मंत्र बोले, कहीं भी बोले तो ये उचित नहीं है। वेद का अधिकार सभी को नहीं है। उर्दव्यू आज्ञा करते हैं, अब शिव जी महाराज को बुलाइए, अब अश्विनी कुमार को बुलाइए। अधर्व्यू आज्ञा करते हैं, अर्थात वे वेद मंत्र बोलते हैं। जब ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश मार्ग से देव नीचे उतरते हैं। देव के आगमन के बाद उद्गाता नाम का ब्राह्मण सामगान देव की स्तुति करता है। देवों को गान प्रिय है। उद्गाता गीत शैली में मंत्र बोलते हैं। मधुर गान सुनकर देव प्रसन्न होते हैं।
फिर अग्निद्र नाम का ब्राह्मण यज्ञ मंडप के द्वार पर हाथ में तलवार लेकर खड़ा रहता है। अधर्मी उससे पूछते हैं, तुम सावधान हो ना, उचित रूप से मंत्र बोल रहे हो कि नहीं? बाहर कोई राक्षस तो नहीं आया है? हम होम करें कि नहीं? अग्निद्र को आज्ञा के बिना होम नहीं हो सकता। अग्निद्र हाथ में तलवार लेकर राक्षोक्ष मंत्र का जप करता है, तो वहां से आज्ञा करता है कि मैं सावधान हूँ, योग्य रूप से मंत्र बोल रहा हूँ, यहाँ कोई राक्षस नहीं आया है, आप शांति से होम करिए। बाद में यजुर्वेद के मंत्र से होम होता है। साम भी है स्तुवंती, यजुर्वी है जंती। ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन, सामवेद के मंत्र से गांसुती, यजुर्वेद के मंत्र से होम। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों का जैसे समुचित ज्ञान हो, उसकी वर्णी श्रोत यज्ञ में होती है। पृथु महाराज अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण है, राजा हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में प्रत्यक्ष देव आते हैं। ये सभी यज्ञ कलयुग में हमारे द्वारा हो, ऐसा नहीं लगता, ये नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में खाना बनता है उस घर में अनेक जीव बनते हैं। अनेक जीवों की हिंसा के बिना खाना नहीं बनता। इस हिंसा का पाप अन्न में आता है और पाप खाने वाले के सर पर पड़ता है। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है, अन्न दोष भक्ति में विघ्न लाता है। हिंसा का पाप अन्न में आता है, उसे दूर करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और कदाचित ये सब सुनकर यज्ञ यज्ञ भी हरे कृष्ण महामंत्र किया तो यज्ञ हो गया, यज्ञ करने का मन हो जाए। आप कहेंगे महाराज हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं, क्या करें? अरे आपको हरे कृष्ण मंत्र नहीं आता? अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि की ज्वाला ठाकुर जी की जीभ है। अग्नि वह देवा नाम हम अग्नि मुखा वह देवा। आपको और कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, तो हरे कृष्ण मंत्र को बोलकर अग्नि में आहुति दीजिए। चावल भात में थोड़ा सा घी डालकर उस घी युक्त भात को अग्निदेव को अर्पण करिए। अग्नि के आधार पर रसोई होती है। अग्नि ना हो, चूल्हा ना हो तो रसोई नहीं होती। अग्निदेव को तृप्त किए बिना जो खाना खाता है उसे पाप। अग्नि में आहुति दीजिए, भगवान को भोग लगाइए। जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा अखंड रूप से विराजमान रहती है। भागवत में विश्वास रखकर 6 महीने तक प्रयोग करके देखिएगा। बहुत पवित्रता से खाना बनाकर भगवान को भोग लगाइए। जब खाना बन रहा है तो उस वक्त भगवान का स्मरण लगातार रहना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जब मन ही मन करते रहिए। अब उस अन्न को प्रसाद के रूप में खाने से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। 6 महीने तक पवित्र अन्न मन में जाएगा तो बुद्धि सुधरेगी, इंप्रूवमेंट आएगी। पृथु के 99 यज्ञ पूर्ण हो गए, अंतिम यज्ञ चालू था। इस यज्ञ में राजा इंद्र ने बहुत विघ्न डाले। इंद्र की इच्छा थी कि 100 यज्ञ कोई भी परिपूर्ण ना कर पाए। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ले जाते हैं। दिव्य यज्ञ है, मन घोड़े जैसा है, चलायमान। मन रूपी घोड़ा किसी स्थान पर बंध जाता है तो यज्ञ नहीं हो सकता। यजमान को बहुत सावधान रहना पड़ता है कि मेरा मन रूपी घोड़ा संसार के किसी विषय में ना बंधे। यदि बंध जाएगा तो युद्ध करना पड़ेगा। आत्मा का भगवान से मिलन ही यज्ञ है। संसार के विषयों में मन फंसा हुआ है तो आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। अत्रि ऋषि जब करने बैठे थे, उन्हें मालूम हुआ कि विघ्न आया है। पृथु का पुत्र इंद्र के साथ युद्ध करकर युद्ध का घोड़ा लौटा लाया। इंद्र ने 2-3 बार ऐसा किया, इससे पृथु इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मणों ने कहा यजमान किसी को मारे अच्छा नहीं है, हमें आज्ञा दीजिए, हम इंद्र को होम देंगे।
आज्ञा मिलने पर इंद्र का आवाहन किया गया। इंद्रासन डोल उठा। ब्रह्मा जी दौड़ते आए। राजा से कहा, आपको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए? आप तो मात्र परमात्मा के मिलन के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आप ये आग्रह छोड़ दीजिए। इंद्र परमात्मा का अंग है, उसका विरोध छोड़ दीजिए। सत्कर्म करने पर दुराग्रह छूट जाए, अभिमान छूट जाए, हृदय कोमल हो जाए, तब भी सत्कर्म करना यथार्थ। ब्रह्मा जी ने कहा, अपना अंतिम यज्ञ अधूरा रखिए। राजा ने यज्ञ अधूरा रखा। अधूरा यज्ञ भगवान को प्रिय लगा और चतुर्भुज नारायण प्रसन्न हो गए। अनाग्रही भगवान को प्रिय है, दुराग्रही किसी को प्रिय नहीं। अब भगवान के साथ इंद्र भी आए। पृथु ने वैर त्याग दिया है। इंद्र का उन्होंने सम्मान किया। किसी को आशा न थी कि यज्ञ में भगवान पधारेंगे। पृथु राजा को परमात्मा के दर्शन से आनंद हुआ। वे ये देखकर प्रसन्न हुए कि आज भगवान पधारे हैं, भगवान ने बहुत कृपा करी है। दर्शन करते करते पृथु राजा की आंखें भर आई, आंसू आ गए। दर्शन में जब हृदय आर्द्र हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, तब छवि दिखाई नहीं देती। और जब वो आंखें साफ करते हैं, तब भगवान के सच्चे दर्शन होते हैं। राजा ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा करी। जो सब में भगवत भाव रखकर सबकी पूजा करता है, एक दिन सर्वेश्वर स्वयं उसकी पूजा करने आते, पूजा लेने आते, आते हैं, मेरी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ। पृथु राजा सभी की पूजा करते, सब में भगवत भाव रखते थे। तो आज उनके यहाँ सर्वेश्वर परमात्मा स्वयं पधारे हैं अपनी पूजा लेने के लिए। भगवान तो आनंदमय है। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे चंदन अर्पण करे, पुष्पों की माला अर्पण करे। जिनके श्री अंग से कमल की सुगंध निकलती है, ऐसे भगवान को चंदन पुष्प की क्या आवश्यकता है? पर कोई प्रेम से कुछ देता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। आनंदमय भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है कि लोग मेरी पूजा करें, पर प्रेम से भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वे अनंत रूप में उसे लौटाते हैं। पृथु राजा की पूजा को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा, राजन, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारी पूजा को स्वीकार किया है। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम कुछ मांगो तो मैं दूं। तुम कुछ मांग लो। पृथु राजा ने हाथ जोड़े, आपके दर्शन के बाद अब मैं क्या मांगू? सारा दिन आपके दर्शन करता रहूं, आपका स्वरूप मेरी आंखों से दूर ना हो, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें अखंड होंगे, पर मेरी इच्छा है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूं। मुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम कुछ मांगो। पृथु राजा ने कहा, महाराज, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दे, 10,000। महाराज, मेरे दोनों कानों को ऐसी शक्ति दीजिए, जब गंगा तट पर, यमुना तट पर, नर्मदा तट पर, अनेक तीर्थों पर विराजमान आपके लाडले भक्त आपकी प्रशंसा करें, आपकी कथा करें, तो मैं सभी कथाओं को इधर उधर बैठा सुनूंगा। मुझे कथा से तृप्ति नहीं होती है। आप ऐसी कृपा करिए कि संसार व्यवहार की बातों को सुनने से मेरे कान बहरे हो जाए, मुझे कुछ सुनाई नहीं, संसार की बातें। जो कुछ आप सुनते हैं वो आपके मन में घर कर लेता है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हो तब वे कानों से कहते हैं, जा तू भी सुनिया क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। आप जिनकी बातें सुनते हैं वे आपके मन में आएंगे। भगवान ने पृथु राजा को वरदान देके कृतार्थ किया। पृथु के यज्ञ मंडप में सनकादि ऋषि आए हैं। राजा ने पूजा करके कहा, मुझे कुछ उपदेश। अब उपदेश देते हैं। चौथे अध्याय के 22वें, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 21वां श्लोक। शास्त्रे विषयाने सुनिश्चितु निर्माण
क्षेमस्य संदर्भिग्नेषु नेतु